एक बार की बात है, मंगलपुर गांव में सब कुछ मंगलमय ही था। बस एक बेचारे राजू का किस्मत ही फूटा हुआ था। बचपन में ही उसके माँ बाप की मृत्यु होने के बाद वह अकेला रह गया था। एक बार राजू ने कहा, अब मैं क्या करूं? मुझे तो जोरों की भूख लगी है। हर दिन तो मैं कोई ना कोई काम करके किसी ना किसी यहाँ खा लेता हूँ, लेकिन आज मुझे कौन खाने के लिए देगा? मुझे तो भूख अब बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, जाकर मैं कहीं किसी से कोई काम मांगता हूँ। हो सकता है मुझे काम के बाद खाने के लिए दे दे। ऐसा कहकर राजू पड़ोस के ही एक घर में जाते हैं और कहते हैं, चाची, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दीजिए ना। तो उस औरत ने कहा, खाना क्या फ्री में आता है? खाना खाने के लिए पहले काम करना पड़ता। क्या तुम काम करोगे? तो राजू ने शांत स्वभाव से कहा, हाँ चाची, कहिए ना, मैं कोई भी काम कर दूंगा, बस आप मुझे खाने के लिए दे दीजिएगा। तभी वह औरत कहती है, ठीक है, मेरा एक खेत है, वह खेत अभी तक उसमें कोई फसल नहीं लगा है। तुम जाकर यह कुदाल लेकर जाओ और पूरे खेत की मिट्टी कोड़ दो। उसके बाद तुम घर आना, मैं तुम्हें खाने के लिए जरूर दूंगी। राजू खुश होकर एक कुदाल लेकर खेत की तरफ निकल जाते हैं। वह दिन भर परेशान होकर खेत की अच्छे से कोड़ देते हैं। उसके बाद वह थक जाता है और फिर से घर आता है और कहता है, चाची जी, मैं बहुत थक गया हूँ और सारा काम आपका कर दिया हूँ। अब तो मुझे खाने के लिए दे दीजिए ना। तो उस औरत ने कहा, हाँ, मुझे सब पता है। तुम दिन भर खेत में बैठे रहे और खाने का टाइम हुआ तो घर आ गए खाने के लिए। मेरे पास कोई खाना नहीं है, निकलो। मुफ्त में तो सभी आ जाते हैं खाने के लिए, चलो भागो यहाँ से। उस औरत की बात सुनकर राजू निराश होकर रोने लगता है और एक गांव के मन चौराहे पर बैठ के कहता है, सभी मुझसे काम करवाते हैं, लेकिन खाने के लिए कोई नहीं देते हैं। अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं जाता हूँ जंगल की ओर। हो सकता है वहीं मुझे भगवान कोई मौत दे देना, तो मुझे अब इस गांव में नहीं रहना है। ऐसा कहकर वह गांव छोड़कर निकल जाते हैं। गांव से निकलते ही अंधेरा हो जाता है और राजू जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी राजू अपने आप में कहता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? यह जंगल कितना अजीब है और इस जंगल में तो इतना डर लग रहा है। अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहकर वह थोड़ी दूर और आगे चलता है तो उसे एक झोपड़ी नजर आती है। वह झोपड़ी में बहुत ही तेज रोशनी हो रही थी। तो राजू ने कहा, यह कैसी झोपड़ी है? इसमें तो इतना रोशनी हो रहा है, पता नहीं यह किसकी झोपड़ी है। अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है। उसे देखकर राजू रोने लगता है और तभी वह चुड़ैल कहती है, कौन हो तुम? इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है और यह जंगल पूरा मेरा है। मैं जैसे चाहूँ वैसे इस जंगल को चला सकती हूँ। मैं जब चाहे दिन और रात बना सकती हूँ। कौन हो तुम? और वैसे भी तुम अगर नहीं बोले तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो राजू ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए। ऐसा कहकर राजू दौड़ने लगता है, लेकिन उसका पैर वहीं पर स्थिर हो जाता है। वह बहुत प्रयास करता है लेकिन वहां से दौड़ के भाग नहीं सकता था। तभी चुड़ैल कहती है, तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हो, जा नहीं सकते हो। जब तक मैं ना चाहूँ तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते हो। आज तो मैं तुम्हारा मांस खाकर ही रहूंगी। मैंने कितने दिनों से कोई बच्चे का मांस नहीं खाया है। आज तो मैं तुम्हें जरूर खा जाऊंगी। तभी निराश होकर राजू कहता है, ठीक है, अगर आपको मेरा मांस खाकर शांति मिलेगा और खुशी मिलेगा तो आप मुझे खा जाइए। वैसे भी मैं इस धरती पे अब रहना नहीं चाहता हूँ। हर कोई मेरा फायदा उठाता है और मुझे कोई खाने उने के लिए नहीं देता है। आप ही मुझे खा लो, कम से कम मैं आपकी भूख तो मिटा पाऊंगा ना। चुड़ैल सोच में पड़ जाती है और कहती है,
तुम्हारे माँ बाप नहीं है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। इस मनुष्य जाति का ही नाम बुरा है। यह हमेशा ही इंसानों से फायदा ही उठाते रहता है। वे कभी किसी की मदद नहीं करते हैं, सिर्फ मदद लेना जानते हैं। दूसरों की तकलीफों पर हंसते हैं और खुद पर मुसीबत आए तो वे भगवान को याद करते हैं। इसे ही मनुष्य कहा जाता है। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे और ये लो, ये भोजन तुम करो। ऐसा कहते ही वहाँ बहुत सारे प्रकार के भोजन आ जाते। वह भोजन देख के राजू बहुत खुश होता है और चुड़ैल से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अभी यह खाना खाता हूँ। राजू भोजन सारे खा लेता है और कहता है, मैंने ऐसे स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। से मैं कभी किसी का काम फ्री में नहीं करूँगा और ना ही मैं किसी की बात मानूंगा, बस अपनी तरह से जिंदगी जीऊंगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहें।